स्टूडेंट्स, आज 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 का डे है। तो सभी बच्चों को फिर से सूचित किया जाता है कि अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। नाम लिखे बिना कोई भी बच्चा अपना वर्क सबमिट नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय की माप। समय को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। ये सबको पता है कि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक है। इसी प्रकार से एक माह का मतलब 30 दिन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हम किस तरीके से किन्हीं चीज़ों को, किसी समय को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बॉक्स के अंदर बने हुए हैं, उनको देखते हैं। रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? समय तो देख रहा था दीवार घड़ी में, और क्या देखेगा वो। क्वेश्चन 2, रवि और किस तरह से समय को पता लगा सकता था? पुराने टाइम में समय को पता लगाने के लिए उनका अलग माप था। वो क्या करते थे, उनके पास जब घड़ी नहीं थी तो वो एक दिन को 4 पहर में डिवाइड करते थे। 4 पहर में डिवाइड करते थे। तो इस प्रकार से वो समय को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोपहर का अलग होता है, सुबह का अलग, फिर शाम का अलग और रात के लिए अलग। लेकिन अब हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय, एक अमावस्या अगले अमावस्या के बीच का समय, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। अगर हम बात करें एक सूर्योदय से दूसरे अगले सूर्योदय की, तो वो होता है एक दिन। एक दिन हो गया ना, अगला सूर्योदय जब तक नहीं हो रहा तो एक दिन है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या, एक अमावस्या जो होती है, हर अमावस्या एक महीने में आती है, एक महीने में आती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक महीना लिखेंगे हम। हर महीने आती है अमावस्या, जिस प्रकार से पूर्णिमा आती है। तो यहाँ पर हो गया एक महीना। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है उसको पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, वो कितना होता है? 1 साल। ठीक है, 365 दिन। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पर कुछ घड़ियाँ टंगी हुई हैं अलग अलग, दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंक डिजिटल घड़ी, जिसको आजकल काफ़ी चलन में है डिजिटल घड़ी, जिसमें आपको डायरेक्ट टाइम पता चलता है। उसके बाद समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ हैं गोलक और दोलन। ये सरल लोलक होता है जिसको हम बोलते हैं, और दोलन करते सरल लोलक के विभिन्न स्थितियाँ हैं। पहले तो मीन पोजीशन जहाँ पर वो पहले था, फिर जब वो इस साइड जा रहा है और फिर वापस जब वो इस साइड आ रहा है, तो ये इस प्रकार से भी घड़ी से समय मापा जाता था, माप सकते हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती का मतलब जो बार बार से रिपीट होती है, साइकिल से रिपीट होती है, पहले इधर जाते हैं उसके बाद वापस इधर आती है, इस प्रकार से दोबारा वापस इधर आती है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहते हैं उसको। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, झूले की गति इत्यादि। तो यहाँ पर
जो भी हम पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें बार बार मोशन में आ रही हैं उनको हम आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए एक सरल लोलक की मध्य बिंदु ये है मीन पोजीशन, उससे इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन कहलाती है। इसको आवर्ती कहेंगे जो ये दोलन कर रही है। ठीक है, जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर जाता है तो एक दोलन कहलाता है। जब एक चरम स्थिति ए से दोबारा बी पर जाता है, ठीक है, तथा बी से वापस ए पर आता है, जब वो इस प्रकार से दोबारा आ रहा है तो इसको एक दोलन कहते हैं। एक दोलन तभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। तो जितना समय लगा है एक दोलन को कंप्लीट करने में, इसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समय का मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। हम समय को ऐसा यूनिट जो बोलते हैं वो सेकंड होती है। वैसे हम समय मेजर करते हैं तो हम घंटे बोलते हैं, 1 PM 2 PM ऐसे घंटे और आवर्स में उसमें टाइम बताते हैं मिनट में। तो लेकिन वैसे समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक S होता है, मतलब इसका सिंबल S है। ठीक है, समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा है। अब इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कौन सी गति कहेंगे हम? किस प्रकार की गति है वो, उसको आपको बताना है। सेकंड, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? एक दोलन पूरा करने में जो लिया गया समय है उसे आवर्तकाल कहते हैं। थर्ड, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ लिखिए। ये आपको बताना है कि समय पर किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति कर रही है उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि वो एक ही प्रकार से एक चक्र है उसका जिसमें वो घूम रही है। सर्कुलर मोशन। तो आप ये क्वेश्चंस कीजिए और डाउट्स पूछिए मुझसे।